ओके, तो आज की वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए होने वाली है जिसकी जगह पे इग्नू में ग्रेड कार्ड जो है वो कंप्लीट है एंड वो BSc एस्टेट का फॉर्म भरना चाहते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आपको पता है यार, BSc एस्टेट में जो वो उन्होंने जो अपना नोटिफिकेशन में डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट दी उसमें उन्होंने कहा है कि हमें मार्कशीट चाहिए, ये सब चाहिए, प्रोविजनल सर्टिफिकेट वगैरह चाहिए। तो आज हम देखते हैं कि अगर आपका ग्रेड कार्ड कंप्लीट है तो आप क्या इसको अपलोड कर सकते हो या नहीं कर सकते। ठीक है, शुरू करने से पहले सब्सक्राइब कर सकते हैं MPS मैट्रिक्स को। ऐसे ही जो भी कमेंट्स में डाउट आते हैं मैं उनको इशू एड्रेस करता रहता हूँ, तो आप सब्सक्राइब करके यहाँ कभी नीचे कमेंट्स कर सकते हैं एंड आपको भी नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर डाउट जो है सॉल्व करने के ट्राई करूँगा। तो सबसे पहली चीज़, लास्ट वीडियोस जो थी उसमें काफ़ी सारे कमेंट्स आए जिसमें काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने कहा कि उनका इग्नू का जो ग्रेड कार्ड है वो कंप्लीट है। ठीक है, तो अब वो इस सिचुएशन में क्या अपना फॉर्म जो है वो फिल कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ठीक है, तो किसी किसी का जैसे ग्रेड कार्ड देखो आप यहाँ पे कंप्लीट बता रहे हैं एंड असाइनमेंट के मार्क्स कंप्लीट है, प्रैक्टिकल के मार्क्स कंप्लीट है एंड बाकी सारी चीज़ें कंप्लीट है। किसी का दिसंबर में एग्ज़ाम हुआ था, वो पूछ रहे कि क्या वो फॉर्म भर सकते हो क्योंकि उनकी मार्कशीट अब तक आई नहीं है। ठीक है, क्योंकि इग्नू ने ना मार्कशीट दी है ना प्रोविजनल सर्टिफिकेट दिया है, कुछ भी नहीं दिया उनको ऐसा कुछ डॉक्यूमेंट जिससे वो प्रूव कर सके कि उनकी मास्टर्स जो है कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, तो इस केस में क्या करें, सबसे पहले अगर ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको दिखाओ जो कि BSCV की तरफ से आई है। ठीक है, उसमें उन्होंने कहा है कि आपके पास 10th की मार्कशीट होनी चाहिए, आपके पास 12th की मार्कशीट होनी चाहिए, इसके अलावा ग्रेजुएशन के आपके पास मार्कशीट एंड रिजल्ट दोनों होना चाहिए। ठीक है, डिग्री एंड मार्कशीट दोनों होनी चाहिए। इसके अलावा BEd के आपके पास होनी चाहिए प्रमाण पत्र। ठीक है, एंड इन सब चीज़ों के अलावा उन्होंने यहाँ पे कुछ स्पेसिफाई नहीं कर रखा आपके पास क्या होना चाहिए। ठीक है, अदर देन कि आपके पास PWD या फिर जो भी आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट है, ये सारी चीज़ होनी चाहिए। इसके अलावा पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए कुछ स्पेसिफाई नहीं कर रखा। ठीक है, तो यहाँ पर अब क्या करें ये देखते हैं। सबसे पहली चीज़, अगर आप फॉर्म भरने जाओगे, ठीक है, अगर आप फॉर्म आपने देखा होगा किसी वीडियोज़ में भी अगर, तो वहाँ पर आपसे वो दो चीज़ें डिमांड कर रहा है, पोस्ट ग्रेजुएशन की सर्टिफिकेट, पोस्ट ग्रेजुएशन की मार्कशीट। ठीक है, दोनों ही आपके पास नहीं है ना, क्योंकि मार्कशीट अब तक इग्नू की तरफ से आई नहीं है क्योंकि रिजल्ट ही नहीं आया। ठीक है, एंड आपने अर्ली डिक्लेरेशन में अपना रिजल्ट ले लिया है, फिर अगर आपका दिसंबर सेशन में रिजल्ट आ चुका है, ग्रेड कार्ड अपडेट हो चुका है, तो उस केस में देखो सबसे पहली चीज़ हमको समझते हैं कि ग्रेड कार्ड कंप्लीट क्या होता है। पहली चीज़, ग्रेड कार्ड जो होता है उसमें यहाँ पे आपके प्रैक्टिकल के मार्क्स लिखे होंगे या फिर असाइनमेंट के मार्क्स लिखे होंगे, फिर थ्योरी के, फिर प्रैक्टिकल के। यहाँ पर मेन होता है, यहाँ पे सबका आपका कंप्लीटेड शो होना चाहिए। ठीक है, अगर आपका यहाँ कंप्लीटेड शो हो रहा है तभी आपका ग्रेड कार्ड कंप्लीट है, सबसे पहली चीज़। सेकंड चीज़, अपनी मिनिमम क्वालिफिकेशन देख लेना, मेरे ख्याल से 50% अनरिजर्व के लिए एंड 45% रिजर्व के लिए। इसके बाद ऑफिशियल रिजल्ट जो है, आपको जो ग्रेड कार्ड है वो कंप्लीट होना चाहिए 31 अगस्त से पहले। ठीक है, जो कि लास्ट डेट है फॉर्म भरने की। अब आपका कब कंप्लीट नहीं माना जाएगा कि आपका यहाँ पे किसी एक में भी अगर नोट कंप्लीट है तो आपका ग्रेड कार्ड कंप्लीट नहीं है, ये आप ध्यान रखना, इसको फिल मत करना, आपका 100% फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको तो फिल मत करना अगर आपके ऐसी सिचुएशन में है, या फिर अगर आपका रिजल्ट अवेटेड है वही कि अगर आपका कोई भी बचा हुआ है, या क्योंकि वो अपीयरिंग का ऑप्शन ही नहीं दे रहे आपको कि आप अपीयरिंग पे अप्लाई कर दो एंड बाद में आप फिल कर लेना पेपर को। ठीक है, तो अगर आपके पास ग्रेड कार्ड इस सिचुएशन में है, दोनों बिल्कुल आपको डिस्टिंक्शन क्लियर होनी चाहिए। अगर आप इस सिचुएशन में लाई कर रहे हो, ठीक है, इस सिचुएशन में, तो आप यहाँ पर दोनों जगह पर अपना ग्रेड कार्ड अपलोड कर दो। ठीक है, भले ही उसमें नीचे एक वार्निंग लिखी होती है कि ये एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट नहीं है एंड इसको अपलोड करने से हम लायबल नहीं होंगे, ये सारी चीज़ें, बट आप अपलोड कर दो। क्यों? क्योंकि अब 25 आज लग चुकी है। ठीक है, 25 अगस्त है आज एंड फॉर्म खुला रहने वाला है बस अगले 6 दिन के लिए। ठीक है, फॉर्म भरने में टाइम लगेगा, आपको डॉक्यूमेंट्स अपने सारे वेरीफाई करने होंगे, ढूंढने होंगे, सारे अपलोड करने होंगे। ठीक है, तो उसमें भी टाइम लगेगा। एंड अगर मैं आपको बताऊँ, इसमें ना एक 95 और 5% का रेशियो लेके चलो। 5% यहाँ पे एक रिस्क लेके चलो आप। ठीक है, रिस्क किस चीज़ का? क्योंकि वहाँ पर आप अपनी मार्कशीट या फिर जो डिग्री है वो अपलोड नहीं कर रहे। ठीक है, तो वहाँ पर रिस्क क्या है कि 5% आप मान के चलो कि आपका फॉर्म हो सकता है डिस्क्रिपेंसी निकल जाए आपके फॉर्म के अंदर। ठीक है, बट 95% चांस है कि ऐसा कुछ नहीं होगा एंड आपका फॉर्म जो है वो मान लेंगे कि ठीक है, क्योंकि ग्रेड कार्ड पे आपको सबके मार्क्स शो हो रहे होंगे एंड वहाँ पर जो आप अपने जो पोर्टल पे आप देखोगे यहाँ पर इससे पहले वाले उस पे पेज पे, तो वहाँ पर वो आपसे मार्क्स पूछ रहा है एंड आपकी परसेंटेज पूछ रहा है, आपकी CGPA वगैरह पूछ रहा है, ये सारी चीज़ें पूछ रहा है। तो आपका अगर ग्रेड कार्ड कंप्लीट है तो आप ये सब तो बता ही सकते हो, है ना। तो इसलिए 95% चांस है कि आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट या फिर डिस्क्रिपेंसी नहीं आएगी उसके अंदर। ठीक है, बट एक 5% का रिस्क है। एंड आई वुड सजेस्ट इस सिचुएशन में जब आप सिर्फ 6 दिन बचे, आप फॉर्म भर दो, कोई बात नहीं यार, डिस्क्रिपेंसी आएगी, आप उसको सॉल्व कर लेना, बाद में जाके मार्कशीट आ जाएगी उस टाइम पे। बट इस मोमेंट पे अब मैं कहता हूँ कि आप फॉर्म भर दो। ठीक है, एंड आप अगर बाकी चैनल्स भी देखोगे, गूगल करके देखोगे या फिर और भी कहीं सर्च करके देखोगे,
तो वहाँ पर भी सब लोग यही कह रहे हैं अब कि भर दो, क्योंकि अब लास्ट मोमेंट अब आप कुछ नहीं कर सकते, रेदर देन लाइक अपना या तो 1 साल आप वेट करो और उसके अगले साल आपकी जब मार्कशीट आएगी या फिर जब भी रिज़ल्ट आएगा उसके बाद आप फिल करो, ठीक है। तो आप यहाँ पे भर सकते हो, ठीक है, क्योंकि आपके पास ना प्रोविज़न सर्टिफिकेट है ना मार्कशीट है। इसके अलावा अगर आपको डॉक्यूमेंट फिल करने में कोई सी भी प्रॉब्लम आ रही है, आपको पता नहीं है सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट कैसे अपलोड करते हैं, या फिर आपको फॉर्म फिल करने में कोई और प्रॉब्लम आ रही है, तो आप वो कमेंट्स में बता सकते हो, मैं अगली वीडियो में उसको भी सॉल्व कर लूँगा। या फिर अगर आप चाहते हो कि मैं आपको लाइव जो है फॉर्म फिल करके दिखाऊँ, तो मैं वो भी कर सकता हूँ। आप कमेंट्स में बता सकते हो, जैसे भी आपको सही लगे। आपको अब भी कोई डाउट है तो आप बता सकते हो, एंड मैं ट्राई करूँगा उसको अगली वीडियो में ज़रूर सॉल्व करने का। थैंक यू।